Chapter 4 Cars Hunting. When Mowgli was learning the law of jungle, जब मोगली लॉ ऑफ जंगल सीख रहा था, he told बगीरा एंड बालू that he would have a tribe of his own. तो उसने बगीरा और बालू को बताया उसने कि मैं भी अपना एक खुद का ग्रुप बनाऊंगा एंड लीड देम थ्रू द ब्रांचेस ऑल डे लॉन्ग. और पूरे दिन वो जंगल में लीड करता रहूँगा, उनका लीडर बन के इधर उधर सब कुछ बताता रहूँगा. वॉट इज़ दिस न्यू फोली लिटिल ड्रीमर ऑफ ड्रीम सेट बगीरा. बगीरा से बोलते हैं ये क्या तुम्हारी बचकानी सी ड्रीम है. Yes, and through branches and dirt at old Balu Mowgli went on. They have promised me this. मोगली बोलता है कि हाँ, और मैं इधर से पेड़ों की डालियाँ और मिट्टी ओल्ड बालू के ऊपर फेंकूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया है. वुफ बालूज बिग पॉ स्कूप्ड मोगली ऑफ बगीराज बैग. भालू ऐसे वुफ करता है और वो अपने पंजे से मोगली को बगीरा की बैग से हटा देता है. And as the boy lay between the big four paws, he could see the bear was angry. क्योंकि जो मोगली होता है वो उसके जो बगीरा होता है उसके पॉज के अंदर आराम से बैठा होता है और वहाँ पे वो देख रहा होता है कि जो बालू है वो गुस्से में है. मोगली सेड बालू यू हैव बीन टॉकिंग विद द बंदर लोग द मंकी पीपल. बालू बोलता है कि मोगली तुम बंदर लोग से बात कर रहे हो जो मंकी पीपल बोलते हैं उन्हें. मोगली लुक्ड एट बगीरा टू सी इफ द पैंथर वाज एंग्री टू. मोगली ने बगीरा को देखा कि जो बगीरा वो एक पैंथर है तो उसकी तरफ देखता है वो कि जो बगीरा है वो भी गुस्सा है कि नहीं. एंड बगीरा's eyes were as hard as jade stones. और जो बगीरा की आंखें थी वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गई थी जैसे कि स्टोन्स होते हैं. He has been with the monkey people, the grey apes, the people without a law, the eaters of everything. That is a great shame. बगीरा बोलता है कि वो ये मंकी पीपल के साथ रहा, जो ग्रे एप्स हैं, जो लोग बिना लॉ के चलते हैं, बिना रूल्स के चलते हैं, जो कुछ भी खा लेते हैं, ये तो बहुत ही शर्मनाक की बात है. I was once hurt on my head, said Mowgli. I went away, and the grey apes came down from the trees and pity on me. No one else cared. He snuffled a little. मोगली उसे बोलता है कि एक बार मेरे सर पे चोट लग गई थी तो मैं चला गया, तो जो ये ग्रे एप्स थे, जो बंदर लोग थे, ये नीचे अपने पेड़ों से नीचे आए और इन्होंने मेरे को सिंपैथी दिखाई, मेरे को दिखाया तो मतलब इनको चोट लग गई तो मेरे पास आया, उन्होंने मेरा ध्यान रखा और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. द पिटी ऑफ द मंकी पीपल बालूज नॉटेड. वो बोलते हैं कि तुम्हें इनसे पिटी लेनी, तुम्हें इनसे वो करना पड़ेगा कि मुझे वो सिंपैथी दे रहे हैं. द स्टिलनेस ऑफ द माउंटेन स्ट्रीम, द कूल ऑफ द समर सन एंड देन मैन कब. जो मतलब जो नदियाँ बहती हैं माउंटेन की, उन्हें उनकी भी आराम से स्टिलनेस चाहिए. स्टिलनेस मतलब बिल्कुल जो चीज़ वहीं पे रहती है. और उन्हें समर सन की जो गर्मियाँ उन्हें वो भी चाहिए. और अब ये मैन कब. And then they gave me nuts and pleasant things to eat, and they carried me in their arms up to the top of the trees and said I was their blood brother, except that I had no tail and should be their leader some day. और फिर मोंगली बोलते कि उन्होंने मेरे को नट्स भी दिए खाने के लिए और अच्छी अच्छी प्लेजेंट थिंग्स मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें भी दी खाने के लिए, और उन्होंने मेरे को अपने बाहों में उठाया और मेरे को ऊपर अपने ट्रीज़ के टॉप पे ले गए और उन्होंने कहा कि वो मैं उनका रियल भाई हूँ, मतलब उनके खून से ही बना हूँ और मैं उनका भाई जैसा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई टेल नहीं है, कोई पूँछ नहीं है और एक दिन मैं उनका लीडर बन सकता हूँ. दे हैव नो लीडर सेड बगीरा, दे लाए. बगीरा बोलता है कि नहीं उनका कोई भी लीडर नहीं है, वो झूठ बोलते हैं. दे हैव ऑलवेज लाइड. वो हमें शुरुआत से झूठ बोलते आए हैं. दे वर वेरी काइंड एंड मेड मी कम अगेन. Why have I never been taken among the monkey people? They stand on their feet as I do. They do not hit me with their hard paws. They play all day. वो बोलता है कि जो मंकी पीपल है वो तो बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने मुझे बाय बोला कि मैं वापस ज़रूर आऊँ. मैं मंकी पीपल के अंदर क्यों नहीं लिया गया. वो अपनी पैरों पे खड़े होते हैं जैसे कि मैं खड़ा होता हूँ और वो मेरे को मारते भी नहीं हैं अपने पंजों से और वो पूरे दिन खेलते रहते हैं. लिसन मैन कब सेड द बियर एंड हिज वॉइस रम्बल्ड लाइक थंडर ऑन अ हॉट नाइट. जो बियर है, जो बालू है, वो उसे बोलते हैं कि सुनो मैन का, और जो उसकी आवाज़ होती है वो बिल्कुल थरथराती जैसे थंडर गिरती है ना, मतलब बिजली गिरती है उसके जैसे होती है. आई हैव टॉट द लॉ ऑफ जंगल टू ऑल पीपल ऑफ द जंगल एक्सेप्ट द मंकी फोक हु लिव इन द ट्रीज. मैंने जो जंगल के सारे लॉ हैं, जो रूल्स हैं, वो सारे लोगों को सिखाए हैं जंगल के, लेकिन जो मंकी फोक्स मतलब पीपल, जो फोक हैं उनको छोड़ के जो कि पेड़ों पे रहते हैं. दे हैव नो लॉ. उनका कोई लॉ नहीं है. दे आर आउटकास्ट. वो बिल्कुल अलग ही रहते हैं. दे हैव नो स्पीच ऑफ देयर ओन. उनकी खुद की कोई बोली नहीं है. बट यूज द स्टोलन वर्ड्स विच दे ओवर हियर व्हेन दे लिसन.
बल्कि वो जो चुराए हुए वर्ड जो इधर उधर से वो सुन लेते हैं, वो सुन लेते हैं, वो यूज़ करते हैं उसे, और इधर उधर पी और एंड पी ताका झाकी करते हैं इधर उधर, एंड वेट अबव इन द ब्रांचेज, और ऊपर जो उनकी ब्रांचेज हैं उस पर इंतज़ार करते हैं। देयर वे इज़ नॉट आर वे, जो उनका तरीका है वो हमारा तरीका नहीं है। दे आर विदाउट लीडर्स, वो लीडर्स के बगैर हैं। दे बोस्ट एंड चैटर एंड प्रिटेंड दैट दे आर गुड पीपल अबाउट टू डू ग्रेट अफेयर्स इन द जंगल। वो इधर उधर बातचीत करते रहते हैं, कहानियाँ बताते रहते हैं, और ऐसे प्रिटेंड करते हैं और ऐसा समझते हैं कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और कोई बहुत ही अच्छा काम करना चाह रहे हैं जंगल में। बट द फॉलिंग ऑफ अ नट टर्न्स देयर माइंड टू लाफ्टर एंड ऑल इज फॉरगॉटन। बट जैसे ही एक नट टूट के गिरता है वैसे ही उनके दिमाग भी ऐसे ही होते हैं, और वो सारे फिर उनको हंसी मजाक में ले जाता है और फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। वी ऑफ द जंगल हैव नो डीलिंग्स विद हिम, हम जो जंगल के लोग हैं हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वी डू नॉट ड्रिंक वेयर द मंकी ड्रिंक्स, हम वहाँ नहीं पीते जहाँ पर मंकी लोग पीते हैं। वी डू नॉट गो वेयर द मंकीज गो, हम वहाँ नहीं जाते जहाँ पर वो मंकीज जाते हैं। वी डू नॉट हंट वेयर दे हंट, हम वहाँ पर शिकार नहीं करते जहाँ पर वो शिकार करते हैं। वी डू नॉट डाई वेयर दे डाई, वो जहाँ पर मरते हैं हम वहाँ पर नहीं मरते। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मी स्पीक ऑफ द बंदर लोग टिल टुडे, बोलते कि तुमने कभी आज से पहले सुना है कि मैंने बंदर लोग से बात के बारे में बात करी हो। नो सेड मुगली इन अ विस्पर फॉर द फॉरेस्ट वॉज वेरी स्टिल नाउ, मुगली कहता है कि नहीं, उसने बहुत ही धीमी से आवाज़ में बोला था क्योंकि जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही अब शांत हो गया था। बालू हैड फिनिश्ड, बालू ने फिनिश कर दिया था अपना बोलना। द जंगल पीपल पुट देम आउट ऑफ देयर माउथ एंड आउट ऑफ देयर माइंड, जो जंगल पीपल है उन्होंने इन बंदर लोग को अपने दिमाग से भी निकाल दिया और अपने मुंह से भी। दे आर वेरी many evil, dirty, shameless, and they desire, if they have any fixed desire, to be noticed by the jungle people, but we do not notice them when they throw nuts and filth on our heads। वो बहुत ज़्यादा evil हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेशरम हैं, और उनको कुछ भी चाहिए होता है, अगर उन्होंने ऐसे कुछ फिक्स चीज़ भी कर रखी है जो उन्हें चाहिए, वो भी इसलिए होगी क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जंगल पीपल जो है, हम सारे पीपल हैं, उन्हें नोटिस करें। लेकिन हम उन्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते जबकि वो हमारे ऊपर जो नट्स वगैरह होते हैं वो फेंकते हैं और गंदगी फेंकते हैं हमारे सर पे। He had hardly spoken when a shower of nuts and twigs spattered down through the branches, and they could hear cuffings and hollings and angry jumpings high in the air among the thin branches। मोंगली बिल्कुल चुप था, वो कुछ कम ही बोल रहा था जब उन्होंने सुना कि कहीं से नट्स गिरने की आवाज़ आ रही है, और जो ट्विग्स होती हैं, जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, वो गिरने की आवाज़ आ रही है ब्रांचेस से, और वो सुन सकते थे खांसियाँ इधर और आवाज़ें इधर उधर, और बहुत बुरी तरह से जंप वगैरह कर रहा है एयर के अंदर। द मंकी पीपल आर फॉरबिडन, सेड बालू, फॉरबिडन टू द जंगल पीपल रिमेंबर। जो बालू है वो बोलता है जो मंकी पीपल है वो बिल्कुल फॉरबिडन है, मतलब उनको बिल्कुल मना कर रखा है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जंगल पीपल से वो बिल्कुल फॉरबिडन है, रिमेंबर, ध्यान रखना। फॉरबिडन सेड बगीरा, बट आई स्टिल थिंक बालू शुड हैव वार्नड यू अगेंस्ट देम। बगीरा भी कहता है हाँ कि वो लोग फॉरबिडन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बालू को तुम्हें उनके बारे में पहले से ही उनके बारे में तुम्हें सतर्क कर देना चाहिए था। अ फ्रेश shower came down on their heads and the two trotted away, taking Mowgli with them. What Balu had said about the monkeys was perfectly true। एक बहुत उनके सर के ऊपर से शावर सी पड़ती है और दो बंदर आते हैं और मोगली को अपने साथ ले जाते हैं। जो बालू ने बोला था वो मंकीज़ के बारे में आखिरी में सही था। They never meant to do any more. The बंदर लोग never mean anything at all, but one of them invented what seemed to him a brilliant idea। वो जो बोलते थे वो कुछ भी मीन नहीं करते थे, जो बंदर लोग थे वो कुछ भी मीन नहीं करते थे, लेकिन एक ने कुछ नया आइडिया इन्वेंट किया जो उन्हें लगा कि वो अच्छा आइडिया है, और उसने सबको बताया कि मोगली वुड बी यूज़फुल पर्सन टू कीप इन द ट्राइब, कि मोगली एक बहुत ही हमारा काम वाला आदमी है, अगर तो उसे अपने ग्रुप में रख लेंगे। बिकॉज ही कुड वीव स्टिक्स टुगेदर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द विंड, क्योंकि वो सारी जो डंडियाँ टहनियाँ वगैरह हैं वो उसको साथ में जोड़ के जब हवा वगैरह चलती तो उससे हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। सो इफ़ दे कॉट हिम, तो अगर वो उसे पकड़ लें, दे कुड मेक हिम टीच दैम, तो वो जो है वो बंदर लोगों को सिखा सकता है। ऑफकोर्स मोगली एज अ वुड कटर चाइल्ड इनहेरिटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंस्टिंक्ट, तो ऑफकोर्स जो मोगली था वो एक वुड कटर का बेटा था, तो उसने उसके जो सारे अच्छे अच्छे उनके जो पापा के जो सारे होंगे इंस्टिंक्ट्स होंगे, जो सारे जो उसके पापा करते थे वो भी सारी मोगली को
आ गई थी, एंड यूज टू मेक लिटिल हट्स ऑफ फॉलन ब्रांचेस विदाउट थिंकिंग हाउ ही केम टू डू इट। और वो छोटी छोटी हट्स बना लेता था जो सारी टूटी फूटी ब्रांचेस होती थी उससे, बिना सोचे कि वो ये सब कैसे कर सकता है। द मंकी पीपल वॉचिंग इन द ट्रीज कंसिडर्ड हिज प्ले मोस्ट वंडरफुल। जो बंदर लोग जिसको सारे ट्री से देख रहे होते थे, वो उसका ये जो प्ले था, जो ये सब कुछ करता था, उसे बहुत ही अच्छा मानते थे। दिस टाइम दे सेड दे वर रियली गोइंग टू हैव अ लीडर एंड बिकम द वाइजेस्ट पीपल इन द जंगल। इस टाइम उन्होंने कहा था कि वो सच में वो चाहेंगे कि उनका कोई लीडर बने और वो सबसे अच्छे लोग बने जंगल के अंदर। सो वाइज दैट एवरीवन एल्स वुड नोटिस एंड इन्वे देम। वो इतने ज़्यादा वाइज, इतने ज़्यादा समझदार बनेंगे कि सारे लोग उन पर ध्यान देंगे और उनको इन्वे करेंगे कि हम भी ऐसा बने। Therefore they followed बालू एंड बगीरा एंड मोगली थ्रू द जंगल वेरी क्वाइटली टिल इट वाज द टाइम फॉर मिड डे नैप। तो उन्होंने बालू, बगीरा और मोगली को तब तक फॉलो किया जब तक जंगल बिल्कुल शांत नहीं हो गया था और उनके सोने का टाइम हो गया था। एंड मोगली हु वाज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और जो मोगली उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, स्लेप्ट बिटवीन द पैंथर एंड द बियर। और जो मोगली था वो पैंथर और बियर के बीच में सो गया। रिजॉल्विंग टू हैव नो मोर टू डू विद द मंकी पीपल, ये सोचकर कि अब वो बिल्कुल मंकी पीपल से दूर हो जाएगा और उनसे कोई बात नहीं करेगा। द नेक्स्ट थिंग ही रिमेंबर्ड वाज फीलिंग हिज हैंड्स ऑन हिज लेग्स एंड आर्म्स, हार्ड स्ट्रॉन्ग विद लिटिल हैंड्स एंड देन अ स्वैश ऑफ ब्रांचेस इन हिज फेस। तो अगले टाइम उसे बस ये याद था कि उसको फील हो रही थी, मतलब जो बंदर लोग थे उन्होंने मोगली को पकड़ लिया था और उसके लेग्स पे, उसको मतलब पैरों से और उसके आर्म पे बहुत टाइटली पकड़ रखा था, उसको छोटे छोटे हाथों से, और उसे ब्रांचेस जो थी वो उसके फेस पे ऐसे पड़ रही थी। एंड देन ही वॉज स्टेयरिंग डाउन थ्रू द स्वेइंग बोस एज बालू बुक द जंगल विथ हिज डीप क्राइज एंड बगीरा बाउंडेड अप द ट्रंक विद एवरी ट्रूथ। वो उसको बिल्कुल, जब उन्होंने बंदर लोग ने उसको पकड़ लिया था तो वो बिल्कुल उसे हवा में उछाल रहे थे, मतलब जैसे उसको पकड़ लिया और वो ऐसे एक पेड़ पे चढ़ रहे हैं और जो मोगली था वो बिल्कुल लटका पड़ा था नीचे, और वो ऐसे नीचे देख रहा था बालू और उसको बगीरा को, कि बालू ने सारे जंगल को रोए जा रहा था बालू, उसने सारे जंगल को उठा दिया था। और जो बगीरा था वो अपने दांतों से सारे ट्रंक को, जितने भी इसमें आ रहे थे, उसको सारी तोड़ी जा रहा था। द बंदर लोग हाउल्ड विद ट्रायम्फ एंड स्कफल्ड अवे टू द ब्रांचेस वेयर बगीरा डेयर्ड नॉट टू फॉलो। जो बंदर लोग थे उन्होंने ट्रायम्फ मतलब अचीवमेंट होता है, मतलब उन्होंने जो अचीव करना था, जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया था। तो ऊपर ऊपर जो ब्रांचेस थी वहाँ से सारे जा रहे थे, जो कि बगीरा वहाँ पर बिल्कुल भी उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उनको वहाँ पर फॉलो कर ले। शाउटिंग ही हैज़ नोटिस्ड, जो बंदर उसको लेकर जा रहे थे उन्होंने चीखा कि उसने हमें देख लिया, उसने हमें नोटिस कर लिया, बगीरा हैज़ नोटिस्ड, बगीरा ने हमें नोटिस कर लिया। ऑल द जंगल पीपल एडमायर अस फॉर आवर स्किल एंड कनिंग। और जो सारे जंगल पीपल है वो हमें एडमायर करते हैं, हमें अच्छा मानते हैं हमारी स्किल के लिए और हमारी चालाकी के लिए। देन दे बिगेन देयर फ्लाइट। तो वो अपने जो फ्लाइट, मतलब जो मोगली को लेकर जा रहे थे, उन्होंने चालू रखा। Two of the strongest monkeys caught Mowgli under the arms and swung off with him through the tree tops 20 feet at a bound. तो जो दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंकीज थे, उसने मोगली को अपने बाजू के अंदर पकड़ा और उसे बिल्कुल स्विंग करी जा रहे थे ट्री टॉप्स के ऊपर से 20 फीट एट अ बाउंड, जो बिल्कुल 20 फीट ऊपर थी। फॉर अ टाइम ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग ड्रॉप। एक टाइम तो उसे डर लग रहा था कि वो कहीं नीचे गिर ना जाए। देन ही ग्रू एंग्री बट न्यू बेटर दैन टू स्ट्रगल, देन ही बिगेन टू थिंक। तो उसे गुस्सा आने लग गया था, बट उसे पता था कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उसने सोचना शुरू किया। द फर्स्ट थिंग वॉज टू सेंड बैक वर्ड टू बालू एंड बगीरा फॉर एट द पेस द मंकीज वर गोइंग। तो सबसे पहले उसने ये सोचा कि वो बालू को एक वर्ड सेंड करेगा, मतलब उसे बताएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ नहीं, बगीरा और बालू को, क्योंकि जिस स्पीड से मंकी जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा तेज़ से चल रहे थे, स्पेस मतलब स्पीड। ही न्यू हिज फ्रेंड्स वुड बी लेफ्ट फार बिहाइंड। उसे पता था कि जो उसके दोस्त थे वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मंकीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। इट वॉज यूजलेस टू लुक डाउन फॉर ही कुड ओनली सी द टॉप साइड्स ऑफ दी ब्रांचेस। मतलब बिल्कुल बेकार था उसे नीचे देखना, क्योंकि वो सिर्फ ब्रांचेज जो थी ट्री की थी वो सिर्फ टॉप साइड देख सकता था। सो ही स्टेयर्ड अपवर्ड एंड सॉ, तो उसने ऊपर देखा। फार अवे इन द ब्लू, बिल्कुल आसमान के अंदर, एक रन द काइट बैलेंसिंग एंड व्हीलिंग एज ही केप्ट वॉच ओवर द जंगल वेटिंग फॉर थिंग्स टू डाई। तो उसने ऊपर जाएगी, रन द काइट इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि वो जो है वो नज़र रखता था सारे जंगल पे जो जब चीज़ें मरती थी।
रैन सॉ दैट द monkeys वर कैरिंग समथिंग, उसने देखा कि जो monkeys हैं, जो सारे बंदर लोग हैं, वो कुछ साथ में लेकर जा रहे हैं. एंड ड्रॉप्ड अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स टू फाइंड आउट वेयर देयर लोड वाज गुड टू ईट. तो वो भी देखने चला गया, वो देखने चला गया कि मतलब कुछ चीज़, जो वो चीज़ लेकर जा रहे हैं वो कुछ खाने में अच्छी है कि नहीं. ही विजिटेड विद सरप्राइज व्हेन ही सॉ मोगली बीइंग ड्रैग्ड अप टू अ ट्री टॉप एंड हर्ड हिम गिव द आइट अ कॉल फॉर वी बी ऑफ वन ब्लड यू एंड आई. तो जैसे उसने देखा, उसे बहुत ही शॉक हो गया, मतलब सरप्राइज में हो गया वो, बहुत ही चौकन्ना हो गया कि जब उसने मोगली को देखा कि वो उसे घसीट के टी ड्रॉप से ऐसे स्विंग कर रहे हैं, और उसने मोगली को सुना बोलते हुए कि गिफ्ट कि वो काइट को, कि मोगली उसे बोल रहा है वी बी ऑफ वन ब्लड यू एंड आई, तुम और मैं एक ही ब्लड के हैं, एक ही खून के हैं, तुम और मैं. द वेव्स ऑफ ब्रांचेस क्लोज्ड ओवर द बॉय बट रैन बैलेंस्ड अवे टू द नेक्स्ट ट्री इन टाइम टू सी द लिटिल ब्राउन फ्रेज कम अप अगेन मार्क माई ट्रेल. तो जो जिस हिसाब से बंदर उसे स्विंग करके लेकर जा रहे थे मोगली को, तो सारी जो ब्रांचेस थी, जो सारी टहनियाँ थी पेड़ों की, वो उसको बार बार कवर करे जानी थी, लेकिन रन ने अपना मतलब बैलेंस कर लिया, सब कुछ सही कर लिया टाइम से, कि वो उसे बार बार देख पाए. तो उसने देखा कि उसके छोटे से फेस को वो दोबारा से उस पर आके बोल रहा है कि मार्क माई ट्रेल, कि मेरा रास्ता ध्यान से देख लो. मोगली शाउटेड टेल बालू ऑफ द सी वन पैक एंड बगीरा ऑफ द काउंसिल रॉक. उसने चिल्लाकर बोला कि जो सी वन पैक का जो बालू है और जो काउंसिल रॉक का जो बगीरा, उसे बता देना. इन हुज नेम ब्रदर राम हैड नेवर सीन मोगली बिफोर दो ऑफ कोर्स ही हैड हर्ड ऑफ हिम. वो कहता है किसके नाम पे ब्रदर हाई, जो रन ने कभी भी मोगली को नहीं देखा था, लेकिन ऑफ कोर्स उसने उसके बारे में सुना हुआ था. मोगली द फ्रॉग मैन कब दे कॉल मी मार्क माई ट्रेल. वो कहता है कि मोगली द फ्रॉग, मुझे मैन कब बोलते हैं वो, मेरे रास्ता ध्यान से मार्क कर लो, देख लो. The last words were shrieked as he was being swung through the air, but Ran nodded and rose up till he looked no bigger than a speck of dust, and there he hung, watching with his eyes the swaying of the treetops as Mosley escort whirled along. जो आखिरी वर्ड जो थे उसके, वो बड़े चीख के बोले थे उसने, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसको ऐसे सारे बंदर जो थे वो उसे ट्री टॉप से ऐसे उछाल रहे थे, स्विंग कर रहे थे, लेकिन जो रन है उसने अपना ऐसे सर हिला दिया और वो सबसे ऊपर चला गया, जब तक वो आसमान में इतना ऊपर चला गया जितना जैसे आसमान चला जाए वो कुछ दिखाई नहीं देता वैसे, और वहाँ पर खड़ा रहा, मतलब देखता रहा अपनी आंखों से कि जो मोगली को वैसे ट्री टॉप से स्विंग कर रहे हैं. They never go far, he said with chuckle. They never do what they set out to do. Always pecking at new things are the बंदर लोग. वो बोलते हैं कि वो कभी दूर नहीं जाते, वो कुछ भी नहीं करते जो वो करना चाहते होते हैं, वो हमेशा इधर दूसरों के कामों में दखलंदाज देते रहते हैं और नई नई चीज़ों को दखलंदाज देते रहते हैं. यही है बंदर लोग. दिस टाइम इफ़ आई हैव एनी आई साइट दे हैव पैक्ड डाउन ट्रबल फॉर देमसेल्फ. और इस बार अगर मैंने ध्यान से देखा है तो उन्होंने अपने लिए ही ट्रबल कर ली है. फॉर बालू इज़ नो फ्लेजिंग एंड बगीरा एज आई नो किल मोर. बालू के लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि बालू बहुत ही इमेच्योर है, वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बगीरा एज आई नो किल मोर, लेकिन जो बगीरा है जहाँ तक मुझे पता है वो ज़्यादा दैन गोट्स, जो बगीरा है वो गोट्स ज़्यादा मार सकता है. सो ही रॉक्ड ऑन हिज विंग्स एंड हिज फीट गैदर्ड अप अंडर हिम एंड वेटेड. तो उसने अपने विंग्स खोले और अपनी फीड निकाली और वो वेट करता रहा. मीन टाइम बालू एंड बगीरा वर फ्यूरियस विद रेज एंड ग्रीफ. और जो बालू और बगीरा थे वो बहुत ही गुस्से में थे और वो बहुत ही दिक्कत में थे. बगीरा क्लाइम्ड एज ही हैड नेवर क्लाइम्ड फोर. बगीरा ऐसे चढ़ रहा था जैसे उसने कभी ज़िंदगी में नहीं चढ़ा था. बट द थिन ब्रांचेस ब्रोक बीनीथ हिज वेट. लेकिन जो छोटी छोटी टहनियाँ होती थी वो उसके वेट पर नहीं संभाल पाती थी उसके नीचे, तो वो टूट जाती थी. यानी स्लिप डाउन हिज क्लॉज फुल ऑफ बार. तो वो नीचे फिसल गया था और जो उसके पंजे थे वो बड़े खुदरे से हो गए थे. वाई डिड ही नॉट वॉन द मैन कब ही रोड टू पुअर बालू हु सेड ऑफ एट अ क्लमजी ट्रॉट इन द होप ऑफ ओवरटेकिंग मंकीज. वो बोल दे कि उसने मैन कब को क्यों नहीं वॉर्न किया, उसे क्यों नहीं बताया उनके बारे में. वो पुअर वालों को बोलता है, रोड करके बोलता है, जिसने सोचा था कि वो अपने फटाफट छोटे छोटे स्टेप लेके ढंग से अगर भागेगा तो वो मंकीज़ को ओवरटेक कर लेगा, उनको मतलब उनसे आगे निकल जाएगा या फिर उनको रोक लेगा बीच रास्ते में. व्हाट वाज द यूज़ ऑफ हाफ स्लेइंग हिम विद ब्लोज इफ़ ही डिड नॉट वॉर्न हिम. क्या यूज़ था उसे कुछ भी सिखाने का, ऐसे इतनी मारने वाली चीज़ें कि कैसे मारना है कैसे करना है, अगर हमने उसे वॉर्न ही नहीं किया तो. हंसते वी में कैच दम येट बालू पैंटेड. बालू बोलता है कि हाँ हाँ हम उसे पकड़ लेंगे. स्टिल Sit still and think, make a plan. This is no time for chasing. They may drop him if we follow too close. वो कहते हैं कि आराम से बैठो और सोचो, एक प्लान बनाओ. हमारे पास कोई टाइम नहीं है उनका पीछा करने का, वो गिरा देंगे अगर हम उन्हें ज़्यादा
पास से फॉलो करेंगे तो। अरूला फू, दे मे हैव ड्रॉप्ड हिम ऑलरेडी बीइंग टायर्ड ऑफ कैरिंग हिम। वो कहते हैं कि उन्होंने उसे अब तक गिरा दिया होगा क्योंकि वो थक गए होंगे उन्हें पकड़ते पकड़ते। हु कैन ट्रस्ट द बंदर लोग, कि कौन विश्वास कर सकता है बंदर लोग के ऊपर। पुट दैट बैट्स ऑन माई हेड, मेरे सर के ऊपर मरे हुए बैट रख दो। गिव मी ब्लैक बोन्स टू ईट, मेरे को काली बोन्स दे दो खाने के लिए। रोल मी इनटू द हाइव्स ऑफ वाइल्ड बीज दैट आई मे बी स्टंग टू डेथ, मेरे को मधुमक्खी की छत्तों में फेंक दो जहाँ पर वो मेरे को ऐसे स्टंग कर करके, मतलब मेरे को अपना, मतलब वो मेरे को जो मधुमक्खी है वो तो मैं वो काटने जाती है और मैं मर नहीं चाहता। एंड बरी मी विद द हाइना, और जो हाइना एक एनिमल होता है मेरे को उसके साथ दबा दो। फॉर आई एम मोस्ट मिजरेबल ऑफ बियर्स, जो कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा ही मिजरेबल हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुख में हूँ बियर्स के अंदर। अरूला हुआ, ओ मोगली मोगली वाई डिड आई नॉट वॉर्न यू अगेंस्ट द मंकी folk इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग माई हेड। हो जाता है ओ मोगली मोगली, मैंने तुम्हें क्यों नहीं वॉर्न किया था मंकी लोगों के अगेंस्ट इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग माई हेड, इसके बजाय मैं अपना सर ही क्यों ना फोड़ लूँ। नाउ परहैप्स I may have knocked the day's lesson out of his mind and he will be alone in the jungle without the master's word। और मैंने तो उसका जो लेसन था आज मैंने उसे दिमाग में दिया ही नहीं, और वो जंगल में पूरा अकेला रहेगा किसी मास्टर्स के वर्ड के बिना, मतलब मेरे वर्ड्स के बिना। बालू क्लैप्ड हिज पॉज ओवर हिज ईयर्स एंड रोल टू फ्रो मोर्निंग। बालू जो अपने पंजे अपने ऐसे कानों पर निकालता है, उसे ऐसे रोल कर लेता है और वो उसे दुख मनाता है। At least he gave me all the words correctly a little time ago, said बगीरा impatiently। वो कहते कि चलो ये तो शुक्र है उसने मुझे अपने कुछ सही से वर्ड्स दिए थे कुछ टाइम पहले। बालू he has neither memory nor respect। What would the jungle think if I, the Black Panther, called myself like the icky porcupine and howled। वो बोलते कि बालू ना ही उसके पास कोई ना है उसको कुछ याददाश्त है, ना ही उसके पास कोई उसकी रिस्पेक्ट है, तो जो जंगल पीपल है वो क्या सोचेंगे अगर मैं ब्लैक पैंथर अपने आप को इक्की परक्यूपिंग की तरह ऐसे कर्ल्ड कर लूँ और ऐसे हाउल करूँ। व्हाट डू आई केयर व्हाट द जंगल थिंग्स, ही मे बी डेड बाय नाउ। बारू बोलता है कि मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है कि जंगल क्या सोचता है, वो तो अभी तक मर चुका हुआ। Unless and until they drop him from the branches in the spot or kill him out of idleness, I have no fear for the man cub। वो कहते हैं जबकि अगर कहीं ना वो उसे गिरा ना दे ब्रांचेस से, मतलब जब वो उसे लेकर जा रहे थे और वो उसे कहीं मार न दे अपनी बेवकूफ़ी से, मुझे कोई डर नहीं है मैन कप के लिए। ही इज़ वाइज एंड वेल टॉट, वो बहुत समझदार है, उसे अच्छी तरह सब कुछ पता है कि उसे अच्छी तरह समझा रखा है हमने। एंड अबव ऑल ही हैज़ द आइज़ दैट मेक द जंगल पीपल अफ्रेड, और उसके पास ऐसी आँखें हैं जो जंगल पीपल सब उसे डरते हैं। बट एंड इट इज़ अ ग्रेट ईवल, जो कि एक बहुत ही ग्रेट ईवल भी है, खतरनाक भी है। ही इज़ इन द पावर ऑफ द बंदर लोग, जो है वो पावर में है बंदर लोग के। एंड दे बिकॉज दे लिव्स इन ट्रीज हैव नो फियर ऑफ एनी आर पीपल, और वो लोग जो ट्रीज में रहते हैं उनका हमारे लोगों से कोई भी डर नहीं है। बगीरा लिक्ड वन फोरपा थॉटफुली, फूल दैट आई एम, ओ फैट ब्राउन रूट डिगिंग फूल दैट आई एम, सेड बालू। बोलो कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मोटा ब्राउन कलर का फूल, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। Uncoiling himself with a jerk, it is true what Hathi the wild elephant says to each his own fear। मैं कहते हैं कि सच, ये जो हाथी है वो भी सच कहता है जो वाइल्ड एलिफेंट है, टू ईच हिज ओन फियर। तो जो हर इंसान है वो उसकी कोई ना कोई जिससे चीज़ है वो डरता ही है। एंड दे द बंदर लोग फियर का द रॉक स्नेक, और जो बंदर लोग हैं वो जो स्नेक है रॉक स्नेक का उससे डरते हैं। ही कैन क्लाइंब एज वेल एज दे कैन, वो भी क्लाइंब कर सकता है जैसे वो कर सकते हैं। ही स्टील्स द यंग मंकीज इन द नाइट, वो रात को जो मंकीज़ हैं जो छोटे छोटे मंकीज़ हैं उनको चुरा लेता है। द विस्पर ऑफ हिज नेम मेक्स देयर विकेट टेल्स होल्ड, उसका नाम भी अगर उनके सामने आ जाए तो उनकी टेल है, उनकी शैतानी सी टेल है वो भी ठंडी पड़ जाती है। लेट अस गो टू का, हम चलो का के पास चलते हैं। वॉट विल ही डू फॉर अस, वो हमारे लिए क्या करेगा। ही इज़ नॉट ऑफ आवर ट्राइब बीइंग फुटलेस एंड विद मोस्ट ईवल आइज, सेड बगीरा। वह है कि वो हमारे लिए क्या करेगा, वो तो हमारे ट्राइब का भी नहीं है, उसको तो पैर भी नहीं है, और उसके लिए उसके पास सबसे ज़्यादा ईवल आइज हैं, शैतानी आँखें हैं। बगीरा कहता है ही इज़ वेरी ओल्ड एंड डिवियस, वो कहते हैं कि वो बहुत ही बूढ़ा है लेकिन वो बहुत ही चालाक है, और सबसे ज़्यादा ही इज़ ऑलवेज हंग्री, वो हमेशा भूखा रहता है। सेड बालू होपफुली, प्रॉमिस हिम मैनी गोट्स, वो कहते हैं कि उसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे बहुत सारी गोट्स बकरी दोगे। ही स्लीप्स फॉर फुल मंथ आफ्टर ही हैज़ वंस ईटन, ही मे बी स्लीपर नाउ एंड इवन वर ही अ फेक व्हाट इफ ही, वो कहता है कि वो खाना खाने के बाद पूरा 1 महीना सोता है, और वो क्या पता वो अभी सो रहा हो, और अगर वो उठा भी हो व्हाट इफ ही वुड रादर किल हिज ओन गोट्स, और क्या पता वो अगर वो उठा भी हो तो क्या पता वो अपनी गोट्स खुद ही मार ले।
बगीरा हु डिड नॉट नो मच अबाउट का वाज नेचुरली सस्पिशियस। बगीरा जो बिल्कुल का को नहीं जानता था, उसको थोड़ी तो दिक्कत हो रही थी पहचानने में, मतलब उससे शक हो रहा था। देन इन दैट केस यू एंड आई टुगेदर ओल्ड हंटर माइट मेक हिम सी द रीज़न। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम और मैं, जो हम पुराने हंटर्स हैं, हम उसे एक रीज़न दिखाएंगे। हेयर बालू रब्ड हिज फेडेड ब्राउन शोल्डर अगेंस्ट द पैंथर एंड दे वेंट ऑफ लुक फॉर द कार द रॉक पाइथन। तो जो बालू है उसने अपना शोल्डर ऐसा रब किया उसके पैंथर के साइड में, और वो चले गए रॉक द पाइथन को ढूंढने के लिए। They found him stretched out on a warm ledge in the afternoon sun, admiring his beautiful new coat, for he had been in retirement for last 10 days, changing his skin. And now he was very splendid, darting his big blunt. तो उन्होंने उसको ढूंढ लिया था, और वो ऐसे ऐसे इसमें पिक्चर में दिखा रखा है, वो ऐसे डंडी के ऊपर अपने आप को सारा ऐसे घुमा ही जा रहा था। बहुत ही सुंदर सा सन आफ्टरनून सन निकला हुआ था, और वो अपने जो नया कोट है, जो स्नेक्स होते हैं वो अपना जो स्किन होती है वो झाड़ देते हैं, तो उसने जस्ट अपनी स्किन झाड़ रखी थी, वो अपनी स्किन चेंज कर रहा था, और वो 10 दिन के अंदर रिटायरमेंट था, वो 10 दिन से आराम कर रहा था, तो वो बहुत ही खुश थे। Nosed head along the ground and twisting the 30 feet of his body into fantastic knots and curves, and licking his lips as he thought of his dinner to come. तो अपने जो 30 फीट जितनी लंबी उसकी बॉडी थी, वो इससे ऐसे गोल मटोल से ऐसे नॉट में सारे कर्व में पूरे ब्रांच के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा रहा था अपनी बॉडी को, और अपने लिप्स ऐसे लिक कर रहा था जैसे सांप नहीं करते, वो भी वैसे ही कर रहा था, ये सोच में कि उसका डिनर आ रहा है। He has not eaten, said Balu with a grunt of relief as soon as he saw the beautiful molted brown and yellow jacket. तो जो बालू है वो उसे बोलता है कि उसने अभी तक नहीं खाया है, उसने बहुत ही शांति से बोलता है वो, मतलब हाँ नहीं खाया, शुक्र है। जब वो देखता है कि वो उसकी जो स्किन है उसकी, वो ब्राउन और येलो की उसकी स्पॉट्स के साथ भरी हुई स्किन को देखता है। बी केयरफुल बगीरा, ही इज़ ऑलवेज अ लिटिल ब्लाइंड आफ्टर ही हैज़ चेंज हिज स्किन एंड वेरी क्विक टू स्ट्राइक। तो वो उसे बोलते हैं कि ध्यान से रहना बगीरा, वो थोड़ा सा अंधा हो जाता है जब वो अपनी स्किन चेंज करता है, बड़ी तेज़ी से वो शिकार करता है, मतलब मारता है ऐसे। का वॉज नॉट अ पॉइजन snake. In fact, he rather despised the poison snakes as cowards. जो कहा था वो एक पॉइजन स्नेक नहीं था, मतलब वो कोई जहरीला सांप नहीं था, जबकि वो उनको बुरा मन बनाता था जो पॉइजन स्नेक थे, क्योंकि वो बहुत ही डरपोक होते हैं। बट हिज स्ट्रेंथ ले इन हिज हग व्हेन ही हैड वंस लैप्ड हिज ह्यूज कॉइल्स राउंड। लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी जब वो अपने आप को किसी की वजह से बिल्कुल लपेट लेता था अपने कॉइल्स से। कॉइल्स मतलब ऐसे लपेटना होता था वन कॉइल से अराउंड एनी बडी, देर वॉज नो मोर टू बी सेट। तो अगर वो अपने आप को किसी के साथ ऐसे ऐसे कर लेता था, ऐसे ऐसे कॉइल ऐसे कर लेते हैं, किसी को अपने जकड़ लेते हैं ऐसे, तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। गुड हंटिंग, क्राइड बालू सिटिंग अप ऑन हिज हंचेस। वो जो बालू होता है वो वैसे बैठा होता है, वो बोलते हैं कि गुड हंटिंग, लाइक ऑल द स्नेक्स ऑफ हिज ब्रीड, का वॉज रेदर डेफ एंड डिड नॉट हियर द कॉल एट फर्स्ट। जो सारे स्नेक्स थे का के ब्रीड के, वो जो कहा था वो थोड़ा बहरा था, उससे कम सुनाई देता था, और पहली बारी में उसको नहीं सुनाई देता था। देन ही कॉल्ड अप रेडी फॉर एन एक्सीडेंट, हिज हेड लोअर्ड। फिर उसने सुना कि वो उसे बुला रहा, तो उसने अपना जो सर है वो नीचे किया। वी आर हंटिंग, सेड बालू केयरलेसली, ही न्यू दैट यू मस्ट नॉट हरी का, ही इज़ टू बिग। जो बालू है सॉरी, वो उससे आराम से बोलता है कि हम हंटिंग कर रहे हैं। उसे पता था कि हम का के साथ कुछ जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। गिव मी परमिशन टू कम विद यू, सेड काका। बोलता है कि मेरे को आ गया करो अपने साथ आने की। अब लो मोर और लेस इज नथिंग, बगीरा और बालू, बट आई हैव टू वेट एंड वेट फॉर डेज इन अ वुड पाथ एंड क्लाइम हाफ अ नाइट ऑन द mere चांस ऑफ अ यंग एप। वो कहते हैं कि एक ब्लो या वो तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए बगीरा और बालू, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है एक पाथ में, एक वुड पाथ में, मतलब सारी जो पेड़ वगैरह हैं उसमें, और मेरे को आधी आधी रात चढ़ना पड़ता है जो थोड़ी सी चांस करे कि मुझे एक एप मिल जाए, एक बंदर मिल जाए। नाउ अ स्नेक, स्पेशली अ वेरी ओल्ड पाइथन लाइक का, वेरी सेल्डम शोज दैट ही इज़ एंग्री। तो अब एक जो स्नेक, जो सांप, जैसे कि जो हमारा ओल्ड पाइथन है का, वो कभी कभी दिखाता था कि वो गुस्से में है, लेकिन जो बालू और बगीरा है वो उसके जो बड़े बड़े मसल्स हैं, उसके बड़े बड़े मसल्स देख सकते थे कि वो सारे बहुत इधर उधर हिल रहे हैं, स्वेलिंग हो रखी है, उन पर सूजे पड़े हैं। द बंदर लोग हैव शिफ्टेड देयर ग्राउंड, उसने बहुत ही आराम से बोला कि जो बंदर लोग हैं उन्होंने अपना ग्राउंड शिफ्ट कर लिया हंट करने के लिए, जहाँ पर वो हंट करते उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। व्हेन आई केम अप इनटू द सन टुडे आई हर्ड देम वूपिंग अमंग द ट्री ड्रॉप्स। मैं जब सन में आया था आज, तो मैंने उन्हें इधर उधर आवाज़ें सुनी थी ट्री ड्रॉप से आते हुए।
Up, hilo, ilo, ilo, look up, Balu of the C1 pack, sorry. तो जो रन द काइट है वो आता है, वो बोलते हैं कि ऊपर देखो, बालू ऑफ द सीवन वुल्फ पैक। बालू लुक अप टू सी वेयर द वॉइस फ्रॉम केम फ्रॉम। जो बालू वो ऊपर देखते हैं कि जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। एंड देयर वाज रन द काइट, और वो था रन द काइट स्वीपिंग डाउन विद द सन शाइनिंग ऑन द अपटर्न फ्लेंजेस ऑफ हिज विंग्स। जो कि ऐसे अपने फेदर ऐसे हवा में उड़ा रहा था, जो सन था वो चमक रहा था उसके विंग्स पर। इट वॉज नियर रैंस बेड टाइम, बट ही हैड रेंज्ड ऑल ओवर द जंगल लुकिंग फॉर द बियर एंड हैड मिस्ड हिम इन द थिक foliage। ये रन का बेड टाइम था, उसका सोने का टाइम ही था ये, बट उसने पूरा टाइम वो जंगल के ऊपर ढूंढता रहा बालू को, और उसने उसको खो भी दिया था जो मोटी मोटी लीव्स थी उनके बीच में एक बारी। वॉट इज इट सेट बालू। बालू कहता है क्या हुआ। आई हैव सीन मोंगली अमंग द बंदर पीपल। वो कहता है कि मैंने मोंगली को देखा है बंदर लोगों के साथ। ही बेड मी टू टेल यू, बेड मतलब ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया है कि मैं आपको बता दूँ। आई वॉच, मैंने देखा। द बंदर लोग हैव टेकन हिम बियॉन्ड द रिवर टू द मंकी सिटी। जो बंदर लोग हैं वो उसे एक रिवर के पीछे ले गए हैं मंकी सिटी के, टू द कोल्ड लेयर्स। वो जगह का नाम होगा कोल्ड लेयर्स। दे में स्टे देयर फॉर अ नाइट। वो क्या पता वहाँ पर एक रात के लिए रहें, या फिर वो 10 रात के लिए रहें, या फिर वो 1 घंटे के लिए। आई हैव टोल्ड दी बैट्स टू वॉच थ्रू द डार्क टाइम। मैंने वहाँ पर जो बैट्स हैं उन्हें बता दिया है कि वो रात में देख लें। दैट इज़ माई मैसेज, गुड हंटिंग ऑल यू बिलो। वो बोलता है कि ये मेरा मैसेज है, अब तुम आराम से हंटिंग करो जो भी नीचे है। फुल गॉड्स एंड डीप स्लीप टू यू रन, क्राइड बगीरा। बगीरा उसे बोलते चलो तुम आराम से हंटिंग करो और तुम भी आराम से सो। आई विल रिमेंबर यू इन माई नेक्स्ट किल। मैं तुम्हें अपनी अगली, जब मैं चीज़ को मारूंगा, किल करूँगा, तो मैं तुम्हें याद रखूँगा। एंड पुट असाइड दी हेड फॉर यू अलोन, ओ बेस्ट ऑफ हाइट्स। और तुम्हारे लिए एक अलग से सर रखूँगा अकेले के लिए, तुम बहुत ही अच्छे हो, बेस्ट हो हाइट्स। बगीरा, बालू एंड का फॉलोड द क्लाउड रेंस जस्ट टू रीच मोगली। बगीरा और बालू का ने फॉलो किया था रन को, कि जो उसने मोगली को बताया जिससे वो मोगली से पहुंच सकते हैं। आई विल गो टू द वेस्ट वॉल, का विस्पर्ड। का बोलता है कि मैं वेस्ट वॉल तक जाता हूँ। एंड कम डाउन स्विफ्टली विद द स्लोप ऑफ द ग्राउंड। दे विल नॉट थ्रो देमसेल्व्स अपॉन माई बैक इन देयर हंड्रेड्स, बट और मैं आराम से वो जो ग्राउंड है उसकी बिल्कुल साइड में चिपकते आऊँगा, तो वो मेरे को अपने ऊपर, मतलब वो सारे एक साथ तो मेरे ऊपर नहीं आएंगे। बट बगीरा कहता है हाँ आई नो इट, मुझे पता है। वुड दैट बालू वर हेयर, जबकि अब वहाँ पर बालू होगा। बट वी मस्ट डू वट वी कैन, लेकिन हम जो जितना कर सकते हैं वो उतना करेंगे। व्हेन दैट क्लाउड कवर्स द मून आई शैल गो टू द टेरेस। जब वो जो क्लाउड्स हैं वो सारे मून को कवर कर लेंगे, तो मैं टेरेस पे जाऊँगा। दे होल्ड, मतलब छत पे जाऊँगा। दे होल्ड सम सॉर्ट ऑफ काउंसिल देयर ओवर द बॉय। वो कहते हैं कि वो कुछ इस तरह की कोई, मतलब सारे बैठक तो बिठाएंगे उस लड़के के ऊपर जो मतलब मोगली है उसके ऊपर। गुड हंटिंग सेट का ग्रिमली एंड ग्लाइडेड अवे टू द वेस्ट वॉल। वो का बोलते हैं कि वेरी गुड हंटिंग, और वो जो वेस्ट वॉल होती है उसके साथ नीचे ग्लाइड करने लग जाता है, उससे नीचे उतरने लग जाता है। वी बी ऑफ वन ब्लड यू एंड आई, सेड मोगली क्विकली गिविंग द स्नेक्स कॉल। तो जो मोगली है वो बोलते हैं कि तुम और मैं यही खून के हैं। जब वो स्नेक को कॉल देते हुए बोलता है, ही कुड हियर रसलिंग एंड हिसिंग इन द रबिश ऑल अराउंड हिम एंड गेव अ कॉल सेकंड टाइम टू मेक श्योर। तो वो दोबारा से सुन, मतलब सॉरी, वो दोबारा से, मतलब वो सुन सकता है सारी चीज़ें। जो एक सांप होता है ना, जब वो आता है तो ऐसे हिस करते हैं सांप, जो आवाज़ें निकालते हैं और जो आने की आवाज़ होती हैं, वो सारी वो सुन सकता है अपने आसपास। तो वो दोबारा से वो कॉल लगाता है ताकि वो उसे मेक श्योर, मतलब वो ध्यान रख सके कि जो स्नेक है उसे पता लग जाए कि मैं कहाँ पर हूँ। इवन सो डाउनवुड्स ऑल सेड हाफ अ डजन लो वॉइसेस। वो बोलते हैं कि, वो कहते हैं कि जबकि चलो सारे नीचे भागो अब। एवरी ruin in India becomes sooner or later a dwelling place of snakes and the old summer house was alive with the cobras। तो इंडिया में कभी ना कभी जो सारी जगहें हैं वो सारी सांपों से भर जाएंगी, और जो ओल्ड समर हाउस था वो जगह होगी वहाँ पर अभी भी कोबरास जिंदा थे। सैंड स्टिल लिटिल ब्रदर और थाई फीट मेड टू अस हार्म। मोगली स्टूड एज क्वाइटली एज ही could, peering through the open world and listening to the furious giant of। तो उससे वो बोलते कि सीधा खड़े रहो छोटे भाई, अगर तुमने अपनी फीट, अपने पैर दोनों चुराए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मोगली चुपचाप खड़ा रहा, वो जितना खड़ा हो सकता था, और वो सारे जो हल्की हल्की आवाज़ें उसको आ रही थी और वो सारी चीज़ें सुन रहा था। टाइम ऑफ द फाइट फॉर हिज लाइफ। When it was all over, Mowgli sneezed and picked himself up without a word। तो जब सब कुछ खत्म हो गया था तो मोगली ने चीख मारी और अपने आप को उठाया
बिना कुछ बोले, नाउ सेड बगीरा जंप ऑन माई बैग लिटिल ब्रदर एंड वी विल गो होम। तो बगीरा बोलते चलो अब मेरे पीठ के ऊपर चढ़ जाओ छोटे भाई और अब हम घर चलेंगे। वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ जंगल लॉ इज दैट पनिशमेंट सेटल्स और स्कूल्स, देयर इज नो नैगिंग आफ्टरवर्ड। तो सबसे अच्छी बात जंगल लॉ की ये थी कि जो पनिशमेंट है वो सब कुछ नॉर्मल कर देती है और उसके बाद कोई इधर चूचा नहीं करता। Mowgli laid his head down on Bagheera's back and slept so deeply that he never woke up when he was put down in the home cave. तो मोगली ने अपना सर आराम से बगीरा के पीछे पीठ पर रख लिया और वो आराम से बहुत ही गहरी नींद में सो गया कि वो उठा ही नहीं जब उसे उन्होंने होम केव मतलब जो अपनी गुफा में उसे रख दिया था।